लद्दाख को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अब जो सोनम वांगचुक की वाइफ हैं गीतांजलि जे अमियो, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की है और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर और उनकी पूरी हिरासत को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है गुहार लगाई है। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें ये कहा है कि अभी तक सोनम वांगचुक कैसे हैं, किस हाल में है, इस बारे में उनको जानकारी, उनको कोई मालूमात नहीं दी गई है, ना ही उनसे मुलाकात हो पाई है और ना ही किस बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के भी कोई वाज़ेह तौर पर उनको कुछ भी मालूम नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई मालूमात फराहम नहीं कराई गई है। तो ये मामला अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपने देखा था कि किस तरीके से करगिल डेमोक्रेट अलायंस जो सरकार से बात कर रहा था, ले अपेक्स बॉडी जो सरकार से बात कर रही थी, यानी हाई पावर कमेटी का हिस्सा थे, वो सोनम वांगचुक के समर्थन में उनकी हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए हैं और उन्होंने मांग की थी पिछले दिनों के सोनम वांगचुक से के ऊपर जो तमाम इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको फौरी तौर पर हटा लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो देशद्रोही नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है, उन पर एनएससी की कार्रवाई जो है वो गलत है और उसके बाद ही जो है सरकार से बातचीत होगी। एक डिमांड ये की गई थी, दूसरी जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड की गई थी, तो कल ही जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो एक डिमांड जो है कहना चाहिए कि वो पूरी हो चुकी है, लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर, उन पर लगाए गए एनएसए को लेकर जो जांच चल रही है उसमें अब और जो है वो कहना चाहिए कि शिद्दत आ गई है। सोनम वांगचुक की जो वाइफ हैं गीतांजलि जे अमियो, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, अब खबर ये है कि उनका जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है हेल, उसकी क्योंकि वो सीईओ है और उस पर फर्जी डिग्री जो है वो देने का आरोप लगाया गया है, जो इल्ज़ामात हैं। और इस पूरे मामले में क्योंकि पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं और सरकार ने इससे पहले जो है ज़मीन की जो अलॉटमेंट थी लीज़ पर, उसको भी कैंसिल किया था, तो इस पूरे मामले में जो है अब खबर ये आ रही है, हालांकि खबर जो है ये ज़राए के हवाले से है कि अब गीतांजलि से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी।